बॉल पिकर होते हैं, बाउंड्री के बाहर बैठे रहते हैं, तो सख्त गर्मी में कैप पहन के मैं बस बैठा रहता था, देखता था कि मैच हो रहा है और आए। तो काफ़ी स्टार्ट में इस तरह किया, और उसमें ऐसा भी होता था कि अक्सर आप जब बॉल कोई टीम में होते हैं तो आपका एक लंच टाइम होता है, क्योंकि टेस्ट मैच होता है, सुबह से रात तक शाम तक वो मैच चल रहा होता है। तो दोपहर में अक्सर ऐसा होता था कि जब सब आ जाते हैं तो लंच बॉक्सेस आते हैं। तो बाद ऐसे लोग भी होते थे, वो कहते थे नहीं आप, क्योंकि आपने सिफारिश है आपकी, आप थे नहीं उसमें, तो आप जबकि होते थे लंच बॉक्सेस वो भी नहीं देते थे। अब फिर जेब में पैसे भी नहीं, क्योंकि घर वाले तो कहते थे, बस फिर मैं उसी तरह ही गुजार के तो बस वो दिन और शाम में आ जाता था। फिर खुद भी क्रिकेट खेली, अंडर 17 तक क्रिकेट खेली। बट बीच में ये हुआ कि मेरे फादर की सडन वो शहीद हो गए बम ब्लास्ट में। तो ये था कि यार अब पढ़ना है, क्योंकि क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो फुल टाइम है। जो उसे कहता है पार्ट टाइम आप कर लो, तो मैं उसे मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो आप फुल टाइम उसे दोगे, बहुत कोई एक ऐसा बंदा होता है जो साथ ये भी कर रहा हो और वो भी कर रहा हो, तो जो ऐसे आ जाए। तो फिर बस क्रिकेट को वहाँ मैंने खैराबाद का, और मैं अपनी स्टडीज़ में आ गया। मैंने कहा चलो बस अब यही करना है, क्योंकि बड़ा बेटा था घर में। तो स्टडीज़ की पढ़ा, कॉलेज में आया। तो कॉलेज में जब मैं आया तो वहाँ पे म्यूज़िक सोसाइटी थी। तो शौक़ था मुझे बचपन से, सुनता गुनगुनाना वो था। तो म्यूज़िक सोसाइटी में गया, वहाँ पे ऑडिशंस जो हो रहे थे, ऑडिशंस दिए। पहले ही जैसे आज कॉलेज शुरू हुआ है तो 8-10 दिन बाद वहाँ पे ऑडिशंस थे। तो वहाँ गया, वहाँ पे सब अच्छे थे। ऑब्वियस बात है, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा था, तो ना तो मेरा कोई टेम्पो था उसमें, ना कोई स्केल पकड़ पा रहा था। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं है। तो मैं वो उसमें रिजेक्ट होके, उनकी फिर एक कैबिनेट होती है जिसमें ऑर्गेनाइजर्स होते हैं और काम करने वाले जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, मैं उसमें आ गया। तो उसमें ये होता था, मैं बैठ के सिर्फ देखता था सबको कि कौन गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम्स बजा रहा है। तो बस देखा देखी मुझे वहाँ समझ आई, अच्छा ये टेम्पो है, ये स्केल में इस तरह गाते हैं गिटार की, ये क्योंकि किसी से सीखा नहीं था। तो वही मैं जो गिटार की जो स्ट्रिंग्स वगैरह पकड़ के अपने जो कॉर्ड्स वगैरह बजाने होते थे, तो वो ऐसे सीखे। और घर में आके एक गिटार था जो बड़ा पुराना कज़न का पड़ा हुआ, तो उसे मैंने कहा मैं ठीक कराता हूँ, इसमें मैं सीखूंगा। तो उस पर हल्का पुल्का सीख के 3-4 कॉर्ड से आतिफ असलम के गाने गा गा के बेसुरे गा के वो आखिर वो बेसुरों में सुर आ गया थोड़ा बहुत। तो बस उसके बाद फिर उसी म्यूज़िक सोसाइटी के मैं जब, क्योंकि मैं वहाँ से कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग कर रहा था, तो जब मैं तीसरे साल में हुआ, दूसरा साल ख़त्म हुआ, तो उसी म्यूज़िक सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट बन गया। क्योंकि और कोई था नहीं उस लेवल का, क्योंकि हम तो दिन रात फिर हम घर आके यही करते थे। क्लास बाद में थी, म्यूज़िक सोसाइटी पहले हो गया था, वो क्रेज़ ऐसा चढ़ गया था। वहाँ इंजीनियरिंग भी पूरी हो गई, म्यूज़िक साथ साथ अब कॉन्सर्ट्स मिलना शुरू हो गए, क्योंकि कॉलेज में जब आप परफॉर्म करते हैं तो जो लड़के देख रहे होते हैं उनका सर्कल होता है, और फिर बुलाते हैं कि एक बैंड है इस कॉलेज का। तो ऐसे करते करते हमने काफ़ी परफॉर्मेंसेस की, और काफ़ी ऐसी भी की कि मसलन किसी ने बुलाया कि यार फॉर एग्जांपल फरहान सईद आ रहा है या ये बैंड आ रहा है, आप उसका शो ओपन करेंगे, आप आएंगे। अब मैं वहाँ जाऊँ, उनकी जैमिंग चल रही है, तो कहते बस लेट हो गया, आप लोग जाएं। हमारा पोस्टर लग के और फिर हमें कहते थे आप जाएं। अब हमारे भले 10-15 दोस्त कोई आया, अब हम उससे जान छुपाएं कि वो तो बैठे हुए हैं, अब हम किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो मोस्टली में ये होता था, घर वाले कहते थे कि यार हमें ले जाओ स्टार्ट में ना, कि हम भी देखना चाहते हैं। तो मैं उन्हें ले जाता ही नहीं था। मैंने कहा यार पता नहीं, वो स्टार्ट में मुझे कहे तुम ना हो और मैंने सामने बिठाया हो, तो ये तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो ऐसे करते करते म्यूज़िक बस चलता रहा। फिर खुद ही अपने कॉन्सर्ट्स भी किए, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह होता रहा। इसी की देखा देखी कुछ अच्छे ब्रांड से उन्होंने अप्रोच किया कि यार आप हमारे लिए टीवीसीज़ के लिए कोई प्लेबैक सिंगिंग करें। वो मैंने की। एक ने पहली बार जब मुझे अप्रोच किया कि यार आप एक पूरा गाना बनाना है, एक पूरा इवेंट हो रहा है उस फुटबॉल का, और बड़ा ब्रांड था पाकिस्तान का, तो आप इसका पूरा एंथम गाएं, और वो एंथम हम आपको देंगे, आपने खुद कंपोज भी करना है और गाना भी और रिकॉर्ड भी करना है। तो मैंने उसे जो बजट दिया, तो उसने उसका मुझे, खैर बीच की बातें, मतलब मैंने उसे जो बोला तो मैं समझा मैं क्या कर रहा हूँ। या तो मुझे अपनी कुछ पता नहीं है, और या मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मुझे अपनी ये तो मुझे पता ही नहीं कि उनका उम्मी के साथ भी कोई है। जब उसने कहा ना मुस्लिम को समय बुरा नहीं लगता, तेरे बाद यासीन लगता है, यासीन के बाद ओमी लगता है, ओमी के बाद वो लोग लगते हैं। ये तो सबको क्लियर है भाई, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं।
कि अगर यासीन जो पहले निकला ना, अगर मैं गेम खेल रहा होता पहला मैं निकलता, मलाइका होती जानी जो भी होती पहला मैं निकलता। अगर हम 3-4 में से कोई भी कर लेते पहला मैंने निकलना था, उसके बाद किसने निकलना था। अच्छा मैं बताती हूँ, गेम में जब मैंने ज़ैनब का नाम लेके दोबारा मुस्लिम का लिया ना, ज़ैनब ने पीछे से बोला देख ली तुमने अपनी दोस्तियाँ, फिर मेरे गुस्सा आ गया, फिर ची 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 शुरू हुई। मैंने कहा ये लो, कह रही थी ना, इसने उसे कन्विंस किया था कि यार मेरी उनके साथ डील हो गई, तुमने जो भी हो गया इनका नाम नहीं लेना अगर तुम पहले। यार वो किस को रोकती, मुझे ये पता था कि मुस्लिम को मेरे पीछे से ही आउट करने वाले आ रहे हैं आगे। तो गलत पता था ना तुम्हें, वो प्लान मुस्लिम तो आउट हो ही रहा था। कौन कर रहा था? कमल कर रही थी। कंवल ने किया। कंवल ने किस वक्त किया? तब तक काशिफ साहब वो गेम ही पलटी हो। मुझे जहाँ तक लगता है ना, वो जब मेरे से स्लो पार नहीं हुई ना, वहाँ से भी गेम बहुत पलटी। हाँ यासीन सुना ना, क्यों मूड ऑफ है तेरा? सही है। कल की गेम से क्या सीखा तू? जब बादशाह सलामत ने बोला था वही सीखा। क्या? कौन दोस्त है तुम्हारा कौन नहीं है, हाँ उन्होंने पहले ही बता दिया था। देखो तुम्हारा दोस्त तो होना अलग बात है, तुम जब तक थे तब तक मैं उसी पे थी, उसके बाद भी मैं उसी पे थी। ज़ैनब ने जान के मुझे तंग किया और तुम तंग हो गई। मैं हूँगी ना, वो हमेशा जाते, उसने तुम्हें उसी टाइम बोला तो यहाँ अपने बेंच पे दोस्तियाँ बैठी हुई है और ये बैठे खड़े खड़े वहाँ पे तंग हो गई। नहीं, उसने बोला उस टाइम, देखो। मैंने उसकी शक्ल देखी। नहीं इसे नहीं मैंने ऐसा नहीं बताया है, भी, लेकिन फिर मैंने इसे कहा अपनी ऐसा मर्जी ये करो। बड़ा स्मार्ट प्ले है। देखो, या तो यहाँ हमारे साथ प्लान ना बनाओ, और प्लान बना रही हो तो या तो प्लान पे रहो या प्लान से हट जाओ।